इन्हीं के प्रयास की वजह से हम लोग आज यहाँ हैं, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद तो था हम सब पे, लेकिन उस आशीर्वाद को कैसे आत्मसात करना, उस आशीर्वाद को फल देना, वो एक अलग कहानी है। गुरु जी का मेरा सबसे पहले जो एक मिलन था कहूँ तो वो भी एक स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून था, क्योंकि बम्बई में 72 में मेरा एक परफॉर्मेंस था भूलाबाई देसाई इंस्टीट्यूट में, जहाँ हरि बाबू कविता यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे सीखती थी कार्यक्रम था, और मिश्रा जी तब बम्बई में थे विविध भारती में, तो वो मेरे साथ वायलिन बजाने वाले थे। तो ट्रेन लेट हो गई, हरि बाबू पहुँच नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी केलचंद महापात्र जी यहाँ हैं, तुम उनको कहो। तो मैं तो बिल्कुल टोटल बिगिनर, कभी परफॉर्मेंस नहीं, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं था, सिर्फ एक बार मैं उनसे मिली थी। तो उनसे निवेदन किया और वो आए सीधा ऑडिटोरियम में, एक भी रिहर्सल नहीं, उन्होंने मेरा डांस नहीं देखा। ऐसा तो शायद किसी भी डांसर के साथ कहीं नहीं हुआ होगा, फिर भी उन्होंने बजाया, क्योंकि सारे आइटम्स उन्हीं के थे। और वो एक समय था, वैसा आशीर्वाद उनसे मिला। फिर वो हमारे यहाँ आते थे। मेरा ये सौभाग्य था कि जब वो भी उड़ीसी के जो पेडागॉजी के बारे में सोच रहे थे, जिसको बाद में कुमकुमापा ने बहुत सुंदर स्वरूप दिया 70s, मिड 70s में, क्योंकि मैंने पहले भरतनाट्यम कथक सीखा था, तो एक तरीका था, तो मैं उनसे पूछती रहती थी कि हम इसका ऐसे सिस्टम क्या क्या है, कैसे बना सकते हैं। तो वो तब बहुत, क्योंकि सोचते थे, बहुत गहराई से सोचते थे, तो मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त मैं उनके साथ थी। और उसके बाद अनेक रचनाओं की जो बनने की एक तरीका है, उनके साथ बहुत सारी रचनाएं बनी। प्राणो संगीनी रे 76 में, क्योंकि जब हम तब तक जो हम आइटम्स करते थे, देखी वो परासरे, तोलागी और पौथे छाड़े दे, ये 3 गाने थे। अष्टपदी तो बहुत सारी थी, लेकिन ओडिया गाने ये 3 ही थे। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ और ओडिया गानों पे रचनाएं बनाएं। तब उन्होंने अपनी बनमाली दास की किताब खोली और साथ बैठ के वो ओडिया में पढ़ते थे, थोड़ी बहुत मुझे समझ में आती थी। तब हमने साथ बैठ के चूज़ किया जो आज इतनी ऐसी फेमस रचना है। सिर्फ यही नहीं, मेरे साथ टूर में वो जब जाते थे, सबसे आसान डील करना अगर किसी के साथ होता था, उनके साथ। वो बस उनको एक जगह के, एक मेरी एक स्टूडेंट को मैं तैयार रखती थी कि अगर 7 बजे निकलना है तो 6:45 से उनका पान मान सब सजाओ। एक सुंदर उनका जो केस होता था, एक एक चीज सिस्टम से लगी थी। अगर वो पान दान भी है, इतने सिस्टम से हर एक चीज हैड टू बी जस्ट राइट, जस्ट लाइक हिज डांस। एवरी मोमेंट हैड टू बी जस्ट राइट, एवरी मोमेंट हैड टू बी so honed that it became perfect. At least we tried to make it as he envisioned. And of course, as Shibu has already said, his mastery over gadgets. He was very fond of gadgets. किसी भी चीज़ को पूरा खोल के उसको वापस लगा देते थे। और यही चीज़ मैंने पाई बिरजू महाराज जी में। ये 2 ऐसे जीनियस, जिन दोनों ही की मैं शिष्या रही हूँ, तो ये मेरा ऐसा परम सौभाग्य कि ऐसे 2 टोटल जीनियस, सिंपल तो सिंपल, इतने सरल हृदय, इतने सबसे प्रेम का भाव उनका था। मैंने 1985 में अंगाहार, एक ओडिसी फेस्टिवल, जो पहला ऐसा फेस्टिवल था, प्रियंवदा आपा को मैंने बहुत फोर्स करके कि अब आपको हमें करना ही है डांस। वो तब तक इतना नहीं करती थी, तो वो भी आई, मिनती आपा, कुमकुम आपा, संजू आपा, सारे स्कॉलर्स, कपिला जी, मोहन खोखर जी,
धीरेन्द्रनाथ पटनायक आए थे, लेकिन उनको वापस जाना पड़ा था, कोई उनकी फैमिली में डेथ हो गई थी। सारे गुरु, सीनियर गुरु, फिर अगली पीढ़ी के गुरु गंगा सर, रमणी सर, हरि बाबू, ये सब के शिष्य उन्होंने। और मेरे विचार में वो पहली बार थी कि इन गुरुओं ने कॉस्ट्यूम पहन के फोटो खिंचवाए सालों के बाद, और एक तरह से उसी समय से गुरुओं का स्टेज पे आना आरंभ हुआ। अगर मैं इफ आई कैन से इन परफॉर्मेंस, वैसे तो गुरुजी पखावज बजाते ही थे, और उससे पहले मैं उनके पास जब गई कि मैंने सोचा गुरुजी हम तो ये करते हैं, लेकिन दूसरे स्टाइल्स को भी मैं जानना चाहती हूँ उनके बारे में, तो हम क्यों ना एक दिल्ली में ऐसे फेस्टिवल करें जिसमें अलग अलग गुरुओं को बुलाएं। हाँ ज़रूर करो। ही नेवर हैड कि भाई क्यों दूसरे गुरु को क्यों बुला रहे हो। तो इतनी जेनरोसिटी, और पूरे फेस्टिवल में हाउ ही हेल्प्ड कंडक्ट द फेस्टिवल, पीछे से, आगे से, सामने से। It was an experience to be relished. I have discovered those VHS, तो उसको मैं not great quality, but आपको मैंने शायद उसका भेजा था, उसको मैं YouTube पे डालने की कोशिश करूँगी। आप लोग सब ज़रूर। उस वक्त क्या था, क्योंकि उसका तात्पर्य था फेस्टिवल का कि ओडिसी का क्या अभी तक स्वरूप रहा है और उसमें आगे क्या हम कर सकते हैं। तो उसमें गुरुजी का प्रमुख योगदान था। कल अगर होगा तो उसमें से कुछ एक्सर्प्ट्स गुरुजी के हम दिखा पाएंगे। उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाना है, और मेरे से बहुत अधिक उनके संपर्क में रहने वाले मेरे अग्रज जी यहाँ पे हैं, तो उनसे निवेदन। धन्यवाद।